मैं सलोनी गुप्ता और आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। तो आज मैं उपस्थित हूँ नोएडा के एक मूर्ति स्थित बाबा सुखी मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे एक ऐसी संस्था चलाई जाती है जहाँ हज़ारों लोगों को, प्रतिदिन हज़ारों लोगों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। और आज उसी संस्था का, उसी फाउंडेशन का 1 वर्ष पूरा हो गया है। और जो यहाँ के इस फाउंडेशन के जो टीम मेंबर हैं या जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, इस दिन को वार्षिक तौर पर संस्था जो स्थापना दिवस है उसके हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसी का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। आपको दिखाते हैं कि कितने लोग यहाँ पर, कितनी भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं और लोगों की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। देखिए, आप देख सकते हैं लोग खाना खाने के लिए लाइन में खड़े हैं। और इसी तरह से रोज़ यहाँ पे एक वर्ष से रोज़, यानी 365 दिन रोज़ यहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जाता है। लोग भारी संख्या में उपस्थित होते हैं और किसी भूखे को भरपेट खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो आइए अब बातचीत करते हैं इस फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं, उनसे पूछेंगे इस संस्था के बारे में और जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? बजरंग लाल गुप्ता। अच्छा, तो ये जो माँ सीता रसोई फाउंडेशन है, इसका आज 1 वर्ष पूरा हो गया है और इसका आज स्थापना दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी इसके ट्रस्टी हैं, जितनी मन से, लगन से, मेहनत से जो वो कार्य कर रहे हैं, एक भूखे को भोजन खिलाना और एक दिन नहीं रोज़ खिलाना और सात्विक भोजन खिलाना, वो बड़ी ही प्रशंसा काम है। प्रभु अपने जितनी भी अपना आशीर्वाद है इस पूरी संस्था को, परिवार को, जिसने भी किंचित मात्र भी शोक किया हो, उसको अवश्य दें। देखिए, सनातन जो धर्म है उसकी यही तो खासियत है कि भूखे को भोजन खिलाना। एक भूखे को अगर हम भोजन खिलाते हैं तो कितनी मन को प्रसन्नता मिलती है। और आप अनगिनत लोगों को रोज़ खाना खिलाते हैं, तो आपको कितनी खुशी मिलती होगी। आज यहाँ पहली बार मैं आया हूँ, मिलके इन लोगों से आनंद करके, जो बाहर मैं खुद भंडारा अपने हाथ से बांट के आया हूँ, बड़े अच्छी प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर बड़े ही शांति प्रिय ढंग से हर आदमी को खाने के लिए, जो भी है जिनको ज़रूरत है, भरपूर भोजन दिया जा रहा है। धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? धर्मपाल गोयल, सामाजिक कार्यकर्ता, नोएडा। और ये माँ सीता जो रसोई है, ये फाउंडेशन ट्रस्ट बन गया है और इसके ATG में भी छूट है, 12A भी इनको मिल गया है। मैं 1 साल से लगातार ये रोज़ भंडारा ज़रूरतमंद लोगों को खिलाते हैं दोपहर का। मैं कहूँ बहुत ही पुण्य का कार्य है ये, और बहुत ही प्रेरणा इन लोगों को मिलती है, सामाजिक लोगों को मिलती हैं कि इनसे कुछ सीख के हम भी कोई अच्छा समाज के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरा करें, और उसको पूरा करने का हम प्रयास ज़रूर करें। और मैं पुनः पूरी टीम को, भानु जी को और भदौरिया साहब को बधाई देना चाहूँगा कि इनका ये विज़न बहुत ही सही जगह पे और सही टाइम पे, जो 365 दिन लगातार भंडारा जो लगा रहे हैं और 500-700 लोगों को रोज़ भंडारा करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत ही पुण्य का कार्य करते हैं और इनको बधाई। और हम भी कोशिश करेंगे इनसे कुछ शिक्षा लेते हुए इन बच्चों से, तो हम भी काम, समाज का काम करने का अच्छा काम प्रयास जरूर करेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं भानु प्रताप सिंह, इस ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ। गोयल साहब ने कहा हम इनसे सीख के कुछ करेंगे। दरअसल हम जो भी कर रहे हैं इनसे सीख के कर रहे हैं और इनके आशीर्वाद से कर रहे हैं। श्री राम मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं भाई साहब, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं और आज जो भी हम कर रहे हैं इनके आशीर्वाद से और इनसे सीख के कर रहे हैं। तो जो ये ट्रस्ट है, इसका जो व्यवस्था है, तो आप इस व्यवस्था को कौन देखता है और कैसे, क्या देखते हैं डेली बेसिस पे? पूरी टीम है, हमने पूरी टीम बना रखी है। इसके अध्यक्ष अपना रवि भदौरिया जी हैं, महामंत्री हैं रमन प्रकाश जी, कोषाध्यक्ष मैं हूँ। तो ये हमने पूरा ऑटो मोड में कर रखा। हमने एक हलवाई रख रखा जो रोज़ बना के खाना ले आता है अपने ऑटो रिक्शा में, ई-रिक्शा में लेके आता है और डेली यहाँ पे अपने 4 आदमी लेके बंटवाता है। हम में से कोई ना कोई जो भी अपना होते हैं वो आके अपना एक दिन खड़े हो जाते हैं। जिसका कुछ रोज़ लोगों का प्रोग्राम होता है वो भी आके अपना सेवा देते हैं। इस तरीके से डेली चलता रहता है। तो सर, आज माँ सीता फाउंडेशन का 1 साल जो है पूरा हो चुका है। आपके लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गौरवमय आज दिन है। और जो एक आपने छोटी सी शुरुआत की थी, आज 1 साल होते होते यहाँ तक पहुँच गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, पहले तो यहाँ जितने भी लोग आए हैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया है, मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज पूरा 1 वर्ष हुआ है, 365 दिन आज कंप्लीट हुए हैं। और एक प्रयास किया था हम लोगों ने कि एक समय का भोजन हम देवजनों को, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको एक समय के भोजन की आवश्यकता है, उनको एक समय का भोजन दे सकें। तो अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर हमने 9 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। आज हमारा 500 प्लस का परिवार है। और जितने भी माँ सीता रसोई फाउंडेशन के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, मैं आपके माध्यम से उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितने भी लोग हमें सहयोग करते हैं, कुछ लोग आते हैं वो प्रतिदिन का भोग
कोई अपने बच्चों का जन्मदिन है, माता पिता की कोई पुण्यतिथि है या वैवाहिक वर्षगांठ है, इस उपलक्ष्य में भी कराते हैं। उनका भी मैं आज हृदय से धन्यवाद करता हूँ। 1 वर्ष हुआ है और सबसे आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि आने वाला और समय मिल सके। मेरी टीम मेरे साथ है, सभी लोग करते हैं इसको कार्य को। प्रमोद जी हैं, संदीप जी हैं और आज 500 लोगों का हमारा परिवार है। बस ऐसे ही ये परिवार आगे बढ़ता रहे और चलता रहे और ये 1 वर्ष तो एक पहला पड़ाव है। आने वाले अनेकों वर्षों तक अगर हम ऐसा करते रहें, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना है हमारी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जिला संयोजक भाजपा गौतम बुद्ध नगर। ये जो रवि भदौरिया जी के जो पूर्व में हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा से, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंडल है हमारा यहाँ का ये, और जैसे कि भाई साहब कोषाध्यक्ष हैं हमारे इसके, ये जो ट्रस्ट है सबसे अच्छा काम भूखों को खिलाना, गरीबों को खिलाना इस ट्रस्ट ने किया है। और हम जैसे छोटे मोटे या बड़े व्यापारी या नेता अगर इस चीज़ को सीख लें कि भूखों को ही असली पुण्य है, तो वो इनसे सीखा जा सकता है। इन्होंने जितनी मेहनत करी है, 1 साल 365 दिन इस कैंटीन को चलाना, इस व्यवस्था को बनाए रखना, मैं नहीं कहता कि कोई और कर सकता है। और ऐसा हम हर जगह हो सके, भूखों को खाना खिलाया जा सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो देखिए बहुत बड़ी बात होती है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ID अग्रवाल चेरी काउंटी सोसाइटी से बिलोंग करता हूं और मैं बहुत ही खुश हूं इस समय पे कि हम इतने भव्य प्रोग्राम में आए हैं। ये माँ सीता रसोई का जो प्रोग्राम है, पिछले 1 साल से निरंतर सर्दी गर्मी बारिश कभी रुका नहीं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये प्रोग्राम इसी प्रकार चलता रहे, कोई भूखा ना रहे। आसपास के एरिया में बड़ी अच्छी जगह पे है, एक मूर्ति चौक पे है, गीता मंदिर के बिल्कुल पास है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं इन आयोजकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इन्होंने हमारे चेरी सीनियर सिटीजन को भी इनवाइट किया और हम चेरी सीनियर सिटीजन इससे अच्छी तरह जुड़े हुए भी हैं और आगे और भी तन मन धन से इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर क्या नाम है आपका? मेरा किशोर शर्मा। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, मैं कहना चाहूँगा ये अद्भुत कार्य है और भदौरिया जी को इसके लिए हम चेरी निवासी जितना भी सहयोग दे सकेंगे देंगे और चाहेंगे कि ये निरंतर चालू रहे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेरे हिसाब से ये पहली ऐसा है स्टेप जो कि सबको भूखों को भोजन खिलाया जा रहा है और अद्भुत काम है, चलता रहेगा। हम लोग का सहयोग सबको मिलेगा बराबर। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भदौरिया जी को। क्या नाम है आपका? कृष्ण वर्मा। अच्छा, आप इस फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1 साल पहले हमने ये चीज़ शुरू की थी, तब हमें ये नहीं पता था कि इतना सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ में, लेकिन ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें ऐसे आती गई, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया टाइम, और एक भी दिन मिस किए बिना, न किसी को बुलाना पड़ता है न किसी को मैसेज भेजना पड़ता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती गई प्रभु राम की कृपा से। लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है इससे। आस्था भी जुड़ी होती है और ये कहते हैं ना ऊपर से ही लिखा होता है। और यहाँ जो रवि भाई हैं, रमन जी हैं, प्रमोद जी हैं, ये लोग ऐसे हैं कि हमें एक वो था कि हमें 15 मिनट जाना ही जाना है, आधा घंटा यहाँ इन्वॉल्व होना ही होना है। तो चीज़ें होती गई और होपफुली आप सब लोगों के प्यार से, आस्था से, हर चीज़ से ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और हम जगह जगह इन चीज़ों को शुरू कर पाएंगे। अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सपा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी।